साईनाथ महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम बात करेंगे कि बंधनों से मुक्ति कैसे। मुक्त तो तब होंगे जब हम बंधनों को बंधन मानेंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको तो हम लेते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को, उन विषयों को छोड़ना भी सीखना होगा। इस बात को अच्छे से याद रखना है। जो सबसे पहले आप बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, तब आपको जो छोड़ने का डर है वो डर निकल जाना चाहिए कि अगर मैंने ये छोड़ा तो क्या होगा और वो छोड़ा तो क्या होगा। हमारी सोच ये होनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। मैं कहती हूँ ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति पाने के लिए आपको अपने आप को बदलाव के लिए तैयार रखना ही होगा। और ये मैंने बोल दिया बदलाव के लिए तैयार रहे, आपको क्या समझ आया? जब बदलाव के लिए तैयार हो तो आपके भौतिक शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं। बदलने की प्रक्रिया में अगर कुछ तकलीफ हो रही है, शारीरिक व्याधियां आ रही है, तो फिर घबराहट कैसी? डर क्यों लग रहा है? शिकायत क्यों है? मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, आपका सर दर्द हो रहा है, इट मीन्स आपकी आज्ञा चक्र में बदलाव आ रहा है। गले में प्रॉब्लम है, खराश है, थायराइड हो है, तो आपके विशुद्धि चक्र में बदलाव आ रहे हैं। इसी तरह शरीर का हर दर्द आपके बदलाव का सूचक है। तो फिर डर कैसा, शिकायत कैसी? बदलाव के लिए रेडी होना। यस, तो फिर भाव उठ रहा है, कभी रोने का, कभी हंसने का, कुछ भी भाव उठ रहा है, तो आपको डरना नहीं है, बदलने के लिए तैयार होना। यस, तो फिर आपके सोच विचार को ऐसे प्रवाह आते ही रहेंगे। तो ध्यान में अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो? बदलने के लिए यदि आप तैयार हो तो ध्यान के दौरान जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें। ध्यान में अगर कुछ अनुभव हो रहा है तो डरना नहीं है। ये बदलाव ही, ये अनुभव ही आपकी आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति तक ले जाएंगे। आध्यात्मिक प्रगति पाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चीज़ों को छोड़ना। हमें छोड़ना सीखना होगा। ये आध्यात्मिक प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिनको छोड़ना चाहते हो उनको धक्का देकर ज़बरदस्ती नहीं फेंकना है, प्यार से खुशी खुशी भेजना है। जिस भी आदत को आप छोड़ना चाह रहे हैं और नई आदत को दिल से अपनाना चाह रहे हैं, तो जितना दिल से नई आदत को अपना रहे हैं उतने ही प्यार से पुरानी आदतों को छोड़ना है। जैसे क्रोध, जलन, ईर्ष्या, इनको अगर ऐसे ही कह दो जाओ जाओ, आप हमें पसंद नहीं हो, तो ये आदतें ऐसे ही नहीं बदल जाएगी। ये आदतें भी बहुत जिद्दी है। आपको इन आदतों से कहना होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं एकत्व में आ गई हूँ, मैं अद्वैत में आ गई हूँ। अब मेरा तुम लोगों का पालन पोषण करना संभव नहीं है, इसलिए अब आप मुझे छोड़कर चले जाइए। जाने देना ही महत्वपूर्ण बात है। इनको जाने देने से ही आपकी प्रगति संभव है। मैंने इतनी आसानी से बोल दिया और आपने इतनी आसानी से सुन लिया, लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं है। इसको समझना है। जाने देना जो है वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति की चाबी है। तो हाँ, अब आपका सवाल होगा क्या क्या जाने देना है, क्या क्या बदलना है, क्या क्या राय बनानी है। तो सबसे पहले खुद को तो छोड़ा ही नहीं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ,
सेल्फ ओपिनियन, दूसरे पर राय, देश पर राय, धरती पर राय, पूरी प्रकृति पर राय, तो सबसे पहले हमें हमारी राय को बदलना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे रिलेशन में लो फ्रिक्वेंसी होती है, हम किसी के भी प्रभाव में आकर रह जाते हैं, तो उस रिश्ते से बाहर आना भी ज़रूरी है। तुरंत बाहर आना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जाने अनजाने में जिसे हम जीवन समझकर बैठे हैं, आप एक बार एक कदम पीछे हटकर देखने की कोशिश करें और सोचें क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा। जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसमें हमारी कुछ चीज़ें बिना मतलब की है, अननेसेसरी है। आपका समय व्यर्थ जा रहा है तो उनको छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ना होगा। पहले से ही जो आपकी आदतें हैं, आपके जीवन में जुड़कर जो आपकी प्रगति में मदद नहीं कर रहे हैं, क्या है वो चीज़ें, जरा गौर कीजिए। उन सबको छोड़ना होगा। समय निकालकर ऐसी उन चीज़ों की, उन आदतों की लिस्ट बना लीजिए। किसके लिए कर रहे हो ये? आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। जिसको छोड़ना है उसको छोड़ने से आपके प्रगति मार्ग में, आपको आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकते। रोकने वाले वो ही है जिनको छोड़ने की ज़रूरत है। नई नई चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना सीखें। जो भी नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, नई घटना आपके जीवन में घट रही है, वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रहे हैं। आपकी पुण्य आत्मा आपको हर पल आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही मदद कर रही है। आपको विकसित करने के लिए नई नई संभावनाएं, नई नई सिचुएशंस आपके रास्ते में खड़ी कर रही है। आप कई बार उसको पहचान पाते हो और कई बार नहीं भी पहचान पाते हो, तो उन सब को भी हटाना है। तो आपको समझना होगा कि नई नई परिस्थितियाँ, नए नए लोग आपको क्या सीख देने आए हैं। क्या मुझे अपनाना है और क्या मुझे छोड़ना है। प्रगति के मार्ग में बाधा का सामना तो करना ही होगा। ये कई बार सुना होगा, ये सत्य नहीं है। जो मुश्किल है, जब उन मुश्किलों का सामना करने की क्षमता आप में आ चुकी है, तभी बाधाएं आपके सामने आती है। ध्यान करने से बाधा आने से पूर्व ही, सिचुएशंस आने के पूर्व ही आपको उसका समाधान आपके भीतर आ जाता है। जिस प्रकार हम किसी भी परीक्षा से पहले हमारे पास उस एग्ज़ाम का पूरा पाठ्यक्रम होता है, जिसको पढ़ने के बाद ही एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है, तो उन प्रश्नों के उत्तर हमारे पास पहले से ही होते हैं, तभी एग्ज़ाम देना होता है। उसी प्रकार प्रगति के मार्ग पर, आध्यात्मिकता के मार्ग में बाधाएं आने से पहले ध्यान के माध्यम से यूनिवर्स, प्रकृति हमारे तक समाधान पहले ही पहुंचा देती है, ताकि हम उस बाधा को पार करके आध्यात्मिकता में एक सीढ़ी ऊपर उठ जाएं। तो ये बाधा नहीं है, ये संभावनाएं हैं प्रगति के पथ की। जो पुराने पकड़ कर बैठे हैं उनको छोड़ना है। कई बार हम अपने आप को नहीं देखते हैं और सोचते हैं कि मैं तो आध्यात्मिकता में बहुत ऊपर पहुंच चुकी हूँ, अब ये सब चीज़ें छोड़ना पकड़ना मेरे लिए नहीं है। ये तो नए नए साधकों के लिए। हम सभी लोग इसी गलतफहमी में फंसकर आगे नहीं बढ़ पाते। हम सभी को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को आध्यात्मिकता के लिए बदलना ही होगा। हम गलती से अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति समझ लेते हैं कि मैं तो 5 साल से ध्यान कर रही हूँ या 10 साल से ध्यान कर रही हूँ। तो अगर आप इतने लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर ये द्वैत की भावना, जलन, ये सब क्यों है?
आपके निर्णय का ये सब बंधन है। हमें नए मार्ग में जाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें नए मार्ग में जाना ही होगा। आध्यात्म के हर राही को ये सब छोड़ने की ज़रूरत है। किस लिए छोड़ना है? आध्यात्मिक उन्नति है, छोड़ना जरूरी है। आपके छोड़ने से किसी और का नहीं, सिर्फ आपका ही उद्धार होगा। जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी आध्यात्मिक उन्नति होगी। नई ऊर्जा को अपनाना है तो पुरानी ऊर्जा को छोड़ना ही होगा। खुशी खुशी हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ये विश्वास रखना बेहद जरूरी है। बदलाव के साथ ही प्रगति संभव है। बिना बदलाव के कितना भी हम बरसों तक आंखें बंद करके बैठे रहें, कुछ भी नहीं होने वाला है। नए नए रास्ते, नए नए शास्त्रों को पढ़ते हुए, स्वाध्याय करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो आपके जीवन में जो भी नए लोग आ रहे हैं, उनके आने से भी आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं, तो उन बदलावों को स्वीकार करें। अब आपको ये करना है, आपको परखना है कि आपके पास कौन सी आदत, कौन सा व्यक्ति, कौन सी चीज़ जिसको बदलने पर ही प्रगति संभव है। आपकी पूर्ण आत्मा आपकी मदद करने के लिए हर पल तैयार है। इस बात पर आप पूरा भरोसा रखें। आप जो भी छोड़ना चाह रहे हो, उसको छोड़ने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार हो जाओ। इसी क्षण छोड़ने की अनुमति दे दो अपने मस्तिष्क को। मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, जैसे किसी के भी प्रति अच्छी या बुरी राय बनाना, मैं इस बात को छोड़ना चाहती हूँ। मैं दूसरों को जज करना छोड़ना चाहती हूँ। दूसरों से शिकायत करना छोड़ना चाहती हूँ। दूसरों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करती हूँ, उसको छोड़ना चाहती हूँ। और मैंने अभी से ये छोड़ दिया। जब तक हम पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, तब तक नई चीज़ों को अपनाने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तो अब हम ध्यान करके पूरी तरह से बदलाव के नज़दीक आ चुके हैं। ये सब कुछ हमारे लिए ही है। बदलाव के अनुसार हमारी उन्नति संभव है, और बदलाव शांति से करना है। हमारी पुण्य आत्मा हमें हमेशा प्रेम पूर्वक हृदय से लगा कर रखती है, हमारे लिए इंतजार करती है। अगर आपका व्यक्तित्व बदलाव को स्वीकार नहीं करता है, तो आपकी पुण्य आत्मा उस बदलाव के कारण की घटनाओं की परिस्थितियों को आपके जीवन में बार बार लाती है और बदलाव करवा लेती है, क्योंकि पूर्ण आत्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है बदलने के लिए। अगर हम पहली सूचना से ही बदल जाते हैं, तो एक ही घटना हमारे जीवन में बार बार घटित नहीं होती है। सबसे बड़ा बंधन क्या है? हमारी दृष्टि ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। सभी को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, इस जगत को देखते हैं। वो दृष्टि ही आपके विश्वास व्यवस्था है, आपके निर्णय का ये सब बंधन है। हमारे नए मार्ग में जाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें नए मार्ग में जाना ही होगा। आपकी राय और आपकी प्रायोरिटी क्या है? अपने आप में अंतर्मुखी होकर चेक करें। हर दिन अंतर्मुखी होकर चेक करना है और बदलना है, तब कहीं जाकर हमारा रुख नए मार्ग की, ज्ञान मार्ग की तरफ होगा। एक दिन से कुछ नहीं बदलने वाला है। आपके भीतर, हमारे भीतर जो मजबूती से बैठा हुआ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, ये देखना है। वो हो सकता है उन चीज़ों को जिन्हें हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हो सकता है उन्हें छोड़ना पड़े, और उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है तो इसी क्षण उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके भीतर की ऊर्जा को बंधन के द्वारा खत्म कर रहे हैं। हर दिन हम जिस जीवनचर्या में जी रहे हैं, उसमें हम किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं,
कहीं वो चीज़ें, वो रिश्ते हमें बांध कर तो नहीं रखे हैं। तो मज़े की बात तो ये है कि वो हमें बांध कर भी रखे हुए हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हम बोलते हैं हम तो किसी भी बंधन में नहीं हैं, लेकिन हम सभी बंधे हुए हैं। जैसे सुबह उठते ही मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए, मुझे तो कॉफ़ी चाहिए, उसके बिना तो मेरी आँखें ही नहीं खुलती। और भी कुछ कुछ, इसके बिना मुझे ये नहीं होगा, उसके बिना मेरा ये नहीं होगा, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। ये सब क्या है? ये सब बंधन नहीं तो क्या है? कहीं ना कहीं हम सब बंधे हुए हैं। हमें लगता है ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी, वो भी बंधन ही है। इन सब बातों को समझकर बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। क्या ये छोटी छोटी चीज़ें आपके आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं है? जब हम सुबह सुबह अमृत वेला उठते हैं और चाय और कॉफ़ी में समय बर्बाद कर देते, तो क्या ये बाधक नहीं है बदलाव के लिए? ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें बदलने की। आप अपने अंदर की उस हर चीज़ पर ध्यान दें जिसे आप महत्व देते हैं। क्या वो चीज़ आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है? ये जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उन्नति के मार्ग में जाने से रोक रही है? आप अपने अंदर से वो चीज़ निकाल कर अलग कर दीजिए, जिससे आपको लगता है इसके बिना मेरा दिन नहीं कटेगा। अब एक बार सोचो, उसके बिना ही आप जीवन जी रहे हो। इस तरह अपने बंधनों को एक एक करके आप खत्म कर सकते हो। किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, किसी के भाव में भी, किसी के प्रेम में भी, क्योंकि जिसे हम प्रेम समझकर बैठे वो ही सबसे बड़ा लगाव है। हम सभी अज्ञानता में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो दिव्य प्रेम होता है वो कभी भी किसी को बांधता नहीं है, बांध ही नहीं सकता। प्रेम के नाम पर हम सभी अपने जीवन साथी को, अपने प्रियों को, अपने बच्चों को बांध कर रखते हैं। ये आपसे और हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है और इस बात को अपनाने में भी हमें परेशानी हो रही है। ये बात सत्य है ना? तो सत्य ही है। दूसरों को रिलेशनशिप के नाम से बांध कर रखना वो अटैचमेंट है, प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं है, जहाँ डर नहीं है वहाँ अटैचमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्यों बांध कर रखते हैं? हम क्यों नहीं जाने देते हैं? किसी और से अगर वो बात करते हैं तो हम इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? इस बात को चेक करना है। ये सब हम सबको, जिसे हम प्यार समझ रहे हैं, वो कहीं अटैचमेंट तो नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, किसी के प्रति राय के बिना हम खुश हैं तो हमें समझ लेना चाहिए हम मुक्त हो गए हैं। विषय, वस्तु, व्यक्ति, इन सब में हमारी आसक्ति नहीं होना ही मुक्ति है। हम फिर किसी पर आश्रित नहीं हैं, हम फ्री हो गए हैं। यह है असली आध्यात्मिक उन्नति। इस तरह के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। यदि हमें लगता है कि किसी भी चीज़ के लिए कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, तो समझ लीजिए आप बंधन में बंध गए हैं। आपको अपने आप को शून्य होने से जो रोक रहे हैं, भाव, परिस्थितियाँ और भी बहुत से कारण, अटैचमेंट, इनसिक्योरिटी, फिक्र, कभी बच्चे की पढ़ाई को लेकर, कभी बच्चे के जीवन को लेकर, कभी उनकी आदतों को लेकर, उनके फ्रेंड्स को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, इन-लॉज को लेकर, अपने परिवार को लेकर, दोस्तों को लेकर, इतनी सारी चीज़ें आप सभी को आध्यात्मिकता की ओर आने से रोक रहे हैं। इन सभी को छोड़ने की ज़रूरत है, इन सभी से डिटैच होने की ज़रूरत है, उन सब बंधनों से मुक्त होने की ज़रूरत है
जो भी आपको रोक रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति, उन सबको छोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए अपनी पुण्य आत्मा को बोलिए, मेरी चेतना का विस्तार करने के लिए मैं अपनी पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं अपनी पुण्य आत्मा की हर बात को स्वीकार करती हूँ। आगे बढ़कर हमें निर्णय लेना होगा। शांति से निशब्द स्थिति में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जो मैसेज ध्यान के द्वारा हमारे अंदर आ रहा है उसके अनुसार चलना होगा, उस पर एक्शन लेना होगा। उसके लिए हो सकता है हमें हमारा पुराना जीवन बदलना पड़े, क्योंकि ध्यान में हमारे पास उन्नत लक्ष्य, उन्नत संकल्प, उन्नत आइडियाज आते हैं। पुराने को बदलने के लिए अपने आप से फाइटिंग नहीं करनी है, जागृत होना है, शांत होना है। जो इंट्यूशंस आ रहे हैं उनको फॉलो करना है। जब हमारा जीवन हल्का, जॉयफुल आगे बढ़ेगा। बदलने में जितना देरी करेंगे उतनी ही लड़ाई बढ़ती जाएगी। दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। क्या क्या बंधनों से मुक्त होने की ज़रूरत है हमें। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे बारे में दूसरे क्या सोच रहे हैं, उनकी बातों के असर से मुक्त होना है। दूसरे लोग मेरे कार्य को पसंद करें, मेरी तारीफ करें, मेरा साथ दे, इन सब बातों को छोड़ना होगा। हमें अपने आप को उनको समझाने की कोशिश नहीं करनी है। आप उनको समझ नहीं आएंगे, उल्टा वो आपकी उन्नति में बाधक बनेंगे। छोड़ दो उनको, क्यों डर रहे हो? वो कोई भी हो सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आध्यात्मिकता में अगर बड़े बड़े लेबल लगाकर बैठे हो तब भी उन लोगों से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का कुछ बिगाड़ सके। डिसीजन स्वयं को ही लेना है। क्या उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा? आपके सामने बैठकर अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कुछ बोले तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। भय को छोड़ दीजिए। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बंधन नहीं है किसी भी चीज़ से, सिर्फ अपने पूर्ण आत्मा की बात सुननी है। अनुभव से बोल रही हूँ। हाँ, हम सब नई चेतना के साथ में खड़े हैं। हम सभी न्यू एनर्जी, हायर एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी राय अगर उच्च संकल्प के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये बात दूसरे लोग नहीं समझ सकते हैं, और अगर हम ये समझें कि दूसरे लोग हमें समझ जाएंगे तो ये हमारी मूर्खता है और कुछ नहीं। आप जितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, दूसरे अभी उतनी सीढ़ियों तक नहीं चढ़ पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को नज़रअंदाज करें। नहीं, किसी को भी कम नहीं आंकना है, लेकिन किसी से भी कोई उम्मीद ना रखें। उम्मीद ही दुख का कारण है। क्या छोड़ना है? दूसरों से उम्मीद को छोड़ना है। कोई हमारा सपोर्ट करे, ये उम्मीद छोड़नी है। आप आध्यात्मिकता के राह ही है। बिना किसी के सपोर्ट के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सभी से फ्री हो जाइए, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक राह के राही हो। आपको सेल्फ इम्पोर्टेंस भी छोड़नी होगी, अपनी पहचान छोड़नी होगी। संभव है तो इस राह पर आगे आइए, वरना यहीं से यू टर्न ले लीजिए। आध्यात्मिकता में कोई नेम फेम नहीं है। इन सब चीज़ों से बाहर आना होगा। और हाँ, आप जो कर रहे हैं ध्यान साधना, तो हो सकता है कई लोग आपको गलत ठहराने की कोशिश भी करेंगे, तो उनको रेस्पॉन्स करना, रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। अब समझ में आ रहा है आपको क्या क्या छोड़ना है। जब शुरुआत में पूछा तो लगा क्या क्या छोड़ना होगा।
अब छोड़ने की लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। ये किसी एक का चैलेंज नहीं है, ये हर आध्यात्म के राही के चैलेंज है। अपनी पर्सनल इच्छाओं को हो सकता है छोड़ने की ज़रूरत हो। आप उच्च लोकों से जुड़ने के बाद आपको जिसकी ज़रूरत है वो अपने आप आपके पास आएंगे। जिसके लिए हम लड़ रहे हैं हो सकता है उनकी हमें ज़रूरत ही ना हो। ये काम करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसकी जगह क्या इस काम करने से किसी दूसरे को मदद मिलेगी, इस तरह की सोच डेवलप करनी है। पर्सनल डिसीजन से अगर दूसरे को तकलीफ़ हो रही है तो उसे बदलना की ज़रूरत है। घर को साफ करके कूड़ा करकट कहाँ डालना है? क्या किसी और के घर के आगे? नहीं ना। पर्सनल लेवल के डिसीजन वो ही लें जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो। वो ही डिसीजन आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बन सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो ही करें। मैं जो कर रही हूँ उससे दूसरे लोग फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं तो मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। यदि इस तरह के विचार हमारे अंदर है तो उन विचारों को भी छोड़ना है। कई बार आपको यह सब बातें समझ नहीं आएगी, लेकिन बंधनों से बाहर आना है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऐसा लगता होगा मैं सबसे दूर हो जाऊंगी, सबसे प्यार से वंचित हो जाऊंगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्नत स्थिति में श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। हमें दूसरों की परिस्थिति पर दया करके हम उसे करुणा समझते हैं। उनकी बाधा के प्रति चिंतित होकर, जैसे आपके रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ या आपके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो उसके सांत्वना में हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके साथ गलत हो गया। ऐसा जताकर हम दिखाना चाहते हैं हम आपके प्यार कर रहे हैं। इस आदत को भी छोड़ना होगा। अगर हम सचमुच किसी से प्यार करते हैं तो उस बाधा से मुक्त करने वाले ज्ञान मार्ग पर चलने की सलाह दे देंगे हम। जैसे ऐसा कहेंगे, आपके पिताजी कहीं नहीं गए हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही उन्होंने अपना शरीर बदला है। आप भी तो हर बार यही कर रहे हैं, मैं भी तो यही कर रहा हूँ, सभी यही कर रहे हैं। आपके पिताजी ने भी सिर्फ शरीर चेंज किया है। प्यार ये तभी तो पॉसिबल है जब हम अपने आप को अंतर में स्थित कर पाएंगे। बंद आँखों से शांति से अद्भुत ऊर्जा को लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। ध्यान साधना के माध्यम से कई बार पता चलता है किसी व्यक्ति को देखकर आपकी ज़रूरत उनको है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उनके साथ चुपचाप रहने से भी सब चीज़ें सुधर जाती हैं। इसको भी समझना है। कई बार हम लोगों को ज्ञान मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं। जैसे हम हमारे बच्चे को उसकी आदत को जो उसके लिए नुकसानदायक है उसको गाइड करके सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमारी बातों से अनकम्फर्ट हो जाता है। अगर बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अरे मेरा बच्चा है, मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने बड़ा किया है और आज यही मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो इस तरह की बातों को भी छोड़ना है। ये सभी बातें हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति को पाकर अगर पाना चाहते हैं तो हमें ये सोचना होगा कि हमें किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को अपनाना है, और अपनी पूर्ण आत्मा से हमेशा रोज़ यही कहे, मैं अति उन्नत स्थिति को पाकर परमहंसों के जीवन के स्तर तक पहुंचना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है।